ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। रामो राजमनी सदा विजयते रामम रमेशं भजे। रामेणाभिहिता निशाचर चमो रामाय तस्मै नमः। रामान् नास्ति परायणं परतरं रामास्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो रामामुद्धरम्। एक बार इस धर्म नगरी कवर्धा में आए हुए सभी हिंदू वीरों से चाहूँगा, जरा दोनों भुजाएं खड़ी करते हुए जोरदार जय घोष करें। और आज की शौर्य के कार्यक्रम में अपने शौर्य का प्रदर्शन ही करने हम सब लोग आए हैं। कल मुझे रायपुर में एक पत्रकार ने पूछा कि पूरे छत्तीसगढ़ में फिर से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और संत लोग रैली निकाल रहे हैं। कभी बिलासपुर का सुन रहे हैं, कभी कवर्धा का सुन रहे हैं, आज रायपुर में भी है। तो इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? मैंने कहा जब हम आयोजन करते हैं तभी तुम्हें उद्देश्य से पूछने की फुर्सत मिलती है। कुछ उन लोगों से भी पूछ लो जो 365 दिन में 400 दिन आयोजन करते हैं। और ये हमारा मन है, ये हमारा देश है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। हमारा जब मन लगता है हम झंडा लेकर निकल पड़ते हैं, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बस हमारा मन हुआ निकल पड़े हैं। तो ये शौर्य जागरण यात्रा का कार्यक्रम है, इसलिए जगह शौर्य का प्रतीक हमारा जय जयकार। जगह दोनों भुट्टिया बांधेंगे, दोनों भुजाएं सीधे खड़ी करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत के शहीदों की। सर्वप्रथम मैं प्रणाम करना चाहूँगा कवर्धा नगर के उस सपूत को जिनके सम्मान और शौर्य को अग्रिम पंक्ति में रख करके हम यहाँ पर इस आयोजन को कर रहे हैं। साथ ही साथ बजरंग दल के इस प्रयास को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं कि आज देश के अंदर अपने अपने नेता, अपने अपने मार्गदर्शक, अपने अपने मुखिया के नाम पे लोग आयोजन करते हैं, लेकिन जो सच्चे देश के नेता हैं और सच्चे मुखिया हैं वो भारत के शहीद हैं। वो ना होते तो ये देश ना होता। आज उनको आगे रखकर जो बजरंग दल आयोजन कर रहा है, इसलिए एक बार जोरदार बजरंग दल के लिए भी तालियों से स्वागत होना चाहिए। क्योंकि यह आयोजन बजरंग दल को ही क्यों दिया गया है? मैं केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य के नाते, साथ ही श्री राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य के नाते इन बैठकों में जाता हूं। बीच में एक ऑनलाइन बैठक हुई, उस ऑनलाइन बैठक में विषय उठा कि सीधे विश्व हिंदू परिषद को क्यों नहीं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को क्यों नहीं, और अन्य धर्म जागरण को क्यों नहीं, बजरंग दल को क्यों? क्योंकि यहाँ बजरंग दल के बहुत से हमारे युवा साथी हैं और जो नहीं भी हैं उन, क्योंकि देश का बल, और जरा जोर से, देश का बल। तो ये बजरंग दल कोई सामान्य नहीं है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। हम धर्म को साथ देते हैं
अधर्म के पक्ष में कोई भी हो उसको साथ कभी नहीं देते, ये हमारा संकल्प है। तो बजरंग दल को क्यों, तो बजरंग दल के सभी युवा साथियों को ये बात समझना है, सभी अधिकारियों को, केंद्रीय पदाधिकारियों को समझना है कि हनुमान जी कौन है। हनुमान जी रावण को नहीं मारते हैं। रावण मरे ना श्री राम के बिना और लंका जले ना हनुमान का बिना। राम जी लंका जलाते हैं क्या? लंका को जलाने की शक्ति यदि किसी में है, क्योंकि रावण को मारना सरल है पर लंका को जलाना सरल काम नहीं है, और वो कठिन काम है। वो काम हनुमान जी ने किया। जब शत्रु का बल तोड़ दिया जाता है तो शत्रु अपने आप मर जाता है। इसलिए शत्रु का बल आपको तोड़ना है, देश का बल बजरंग दल। भगवान राम रावण को मारेंगे, बिल्कुल तय है, ये सत्य है। लेकिन उसके पहले लंका जलेगी ये कहीं नहीं था, ये हनुमान जी ने प्रकट किया। ये हनुमान जी का कांड है, इसलिए सबसे सुंदर कांड रामायण में सुंदर कांड है। जहाँ लंका जली वही सबसे सुंदर कांड है। राम जी का जन्म हुआ वो सुंदर कांड नहीं है, लंका जली तो सुंदर कांड है। अभी एक विषय नहीं बोले चंद्रशेखर जी, छत्तीसगढ़ में कुछ अच्छे छत्तीसगढ़ी वक्ताओं में यदि उंगली में गिने जाने वक्ता हैं तो चंद्रशेखर जी छत्तीसगढ़ी में इतना बढ़िया बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में तो सबको बोलना चाहिए छत्तीसगढ़ी में, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा का जो सदुपयोग कर रहे हैं। अभी एक बात उन्होंने नहीं कहा कि 7 बजे हर दिन मंगलवार का पाठ, हाँ मंगलवार को 7 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करना है, लेकिन उसके बाद 10 मिनट सत्संग भी करना है। अब वो कौन सा सत्संग करना है, तो अभी जब पदयात्रा निकली थी, संत पदयात्रा, तो आप सबने सुना, हम लोगों ने पूरे प्रदेश में सिखाया, ट्रेनिंग दिया, और अभी चालू ही है ट्रेनिंग। ये जो झंडा के साथ डंडा फ्री बोल रहे हैं ना, वही ट्रेनिंग है। ये 10 मिनट का सत्संग कोई दूसरा सत्संग नहीं है, ये वही सत्संग है। जब लंकिनी को एक मुठिका पड़ा ना तो कहती मैं धन्य हो गई आपके सत्संग से, मारा तो कहती है सत्संग हो गया। तो सत्संग वही नहीं होता है जहाँ केवल भगवान का भजन गाया जाए, जहाँ दुष्टों का भंजन किया जाए, वो सही सत्संग होता है। ऐसा सत्संग भी होना चाहिए। और इन सब चीजों के लिए शौर्य के जागरण की जरूरत है। शौर्य के जागरण के लिए विभिन्न प्रकार की बुराइयों से हटने की जरूरत है। आज इस सभा में हम ही लोग हैं। क्यों हम ही लोग हैं? क्या हमारे पास लोग नहीं है? क्या लोग हैं, लेकिन नहीं बुलाया गया है। क्यों नहीं बुलाया गया है? हम गाड़ी में भर भर के चाहते तो ले आ सकते थे, गांधी मैदान छोटा पड़ जाता, लेकिन यहाँ हमको समझना है, ये हमारे संकल्प की सभा है, ये हमारे शौर्य के लिए जागरण की सभा है। ऐसे मंच में संत को बुलाने का मतलब यही होता है कि हमारे भीतर शौर्य का जागरण हो। और शौर्य का जागरण कौन करेगा? इस ट्रांसफार्मर में करंट नहीं होगा तो करंट सप्लाई कैसे करेगा? जिसमें करंट होता है वो करंट देता है। तो कहीं ना कहीं संतों को बुलाने का अर्थ होता है कि आध्यात्मिक चेतना का जब प्रसार होगा तभी सच्चे शौर्य का जागरण होगा। वो शौर्य के जागरण का ये कार्यक्रम है, ये शौर्य के जागरण की सभा है। केवल बजरंग दल की बात नहीं है, संपूर्ण हिंदू समाज के लिए बात है। और यदि भारत के एक शहीद को नमन करने के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनको सैल्यूट करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनको प्रणाम करने के लिए खड़े हुए हैं, तो ये सभा केवल बजरंग दल खड़े हुए हैं, तो ये सभा केवल बजरंग दल या हिंदू के लिए नहीं है, ये संपूर्ण भारतीय के लिए सभा है। जो इस भारत का भारतीय अपने आप को कहता है वो यहाँ के सभा का पात्र हो सकता है, क्योंकि ये भारत को नमन करने का मन। वो जुनून क्या था? वो समय मोबाइल नहीं होते थे, वो समय टेलीफोन नहीं होते थे। हम पुराने फिल्मों में देखते हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन वो आजादी की लड़ाई फिर भी इतनी तेजी के साथ कैसे लड़ी जाती थी? क्या एक दूसरे को रोटी देते हुए भी संदेश दिया जा सकता है? क्या कागज में लिख करके इतनी जल्दी खबर फैलाया जा सकता है? मैं मात्र 15-16 साल का था, साधु बना 9 साल की उम्र में 15-16 साल का था, तो महीने में 1000 चिट्ठी अपने हाथ से लिखता था। 1997 से 1999 के अंतर्गत एक रिकॉर्ड है कि मैंने लाखों चिट्ठी लिखी। कभी कभी कार्बन का उपयोग किया, लेकिन हाथ से ही लिखते थे। उस समय इतनी फोटोकॉपी मशीन नहीं होती थी। और आप कहेंगे इतनी चिट्ठी क्यों लिखते थे? तो गौ माता की रक्षा के लिए, पूरे प्रदेश में गौ हत्या बंदी के लिए, गौ तस्करी रोकने के लिए, गौ सेवा आयोग बनाने के लिए, कानून लाने के लिए। तो सोचो उन आजादी के शहीदों ने कैसे किया उस समय। वो कौन सी चेतना थी, वो कौन सा जागरण था? आज सोशल मीडिया आपके पास है, फिर भी उसका उपयोग आलस्य के लिए करते हैं। हमको जाना नहीं पड़े, मैसेज फॉरवर्ड कर दो,
अभी बहुत लोग घर में बैठकर यहाँ के वीडियो क्लिप को शेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं आए हैं। जो आए हैं उनको फुर्सत नहीं है, वो सुन रहे हैं, पर जो नहीं आए ना वही लोग आज के सच्चे वीर हैं। वो लोग घर में बैठ के शेयर कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। ये नहीं करना है। सूर्य का जागरण यदि स्वयं से होता है तो स्वयं के समय देने से, तन देने से, मन देने से, धन देने से होता है। संपूर्ण समर्पण की बात जब आती है तब देश के लिए हम कुछ कर सकते हैं। और जो देश के लिए कुछ कर सकता है वही धर्म के लिए कुछ कर सकता है। वो धर्मात्मा नहीं है जो धर्म की बात करे लेकिन देश भी आए तो चुप हो जाए, वो धर्मात्मा नहीं है और वो देशभक्त नहीं है। आप इतिहास खोल के देख लो, जितने भी देशभक्त हुए हैं वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो सभी देशभक्त धार्मिक थे, वो सभी देशभक्त आध्यात्मिक थे। सरदार भगत सिंह को जब फांसी होती है तो वो गीता को हाथ में लेकर के जाते हैं, वो गीता पढ़ते हैं। हमारे यहाँ अध्यात्म के बिना कभी शौर्य नहीं हुआ है। अंधा बेटा युद्ध को चला, नाजा नाजा उसकी माँ बोली, वो बोला कम कर सकता हूँ मैं भी दुश्मन की एक गोली, और जिक्र शहीदों का हो तो उसमें क्यों मेरा नाम ना आए, और माँ न कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। अंधा युद्ध के लिए जा रहा है। वो दृश्य है भारत के आजादी के शहीदों के जुनून का। अंधा युद्ध को जा रहा है, उसकी माँ कहती है अरे तू तो अंधा है, तू क्या युद्ध करेगा, तू क्या उनसे लोहा लेगा। उसने कहा माँ मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं गोली नहीं चला सकता, लेकिन एक गोली सीने में खाकर दुश्मनों के जखीरे से एक गोली तो कम कर सकता हूँ। और जब कवर्धा में शौर्य जागरण की सभा होगी तो कोई मेरा नाम भी लेकर के कहेगा कि वो शहीद हुआ। आज हम उसका नाम लेते हैं यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, हमारे द्वारा किया जाने वाला एक जय घोष, हमारे द्वारा किया जाने वाला एक, हमारे द्वारा लगाया जाने वाला एक भगवा झंडा, हमारे द्वारा लगाया जाने वाला एक नारा, वह भी देश के काम आता है, वह भी शौर्य के जागरण के काम आता है। पर हम उसमें भी कभी कभी पीछे हट जाते हैं। यहाँ पर अभी हमने शहीद के परिवार को तलवार भेंट किया। तलवार भेंट करने का अर्थ क्या है? तलवार केवल चलाने का हथियार नहीं है, तलवार शौर्य का प्रतीक है। शस्त्र शौर्य का प्रतीक होता है। बिना शस्त्र के आपका शौर्य कभी झलकने वाला नहीं है। इसीलिए हमारे जितने भी देवी देवता हैं उन सब के हाथ में शस्त्र होता है, ये बताने के लिए कि हमारे देवी देवता कायर नहीं है, वो शौर्यशाली है, उनके हाथों में शस्त्र होता है। भगवान गणपति का पंडाल लग रहा है, गणपति बैठेंगे, उनके हाथों में क्या होगा? परिध होगा, परशु होगा, शूल होगा, पास होगा, नाग होगा। माता भगवती नवरात्रि में आएगी तो सारे शस्त्रों को लेके तो माता भगवती आती है, उनके हाथों में कैसे कैसे शस्त्र होंगे। आज हमारे हाथों में शस्त्र होगा। अभी मानपुर मोहल्ला जिला की बात बताऊं, छत्तीसगढ़ को भी कुछ ऐसे बनाने का चाल चला जा रहा है। यहाँ ऐसे ऐसे कुचक्र चलाने वाले लोग हैं, यहाँ एक का नाम लिया जा रहा है लेकिन अनेक लोग हैं। बर्बाद गुलिस्ता करने को तो एक ही उल्लू काफी था, हर साथ पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ऐसा दृश्य छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, सोचा ना था। लेकिन इन कुछ वर्षों में जो किया जा रहा है, एक कांवड़ यात्रा निकलने वाली थी, रोकने के लिए आर्डर आ गया ऊपर से। किसने आर्डर कराया सब जानते हो, आर्डर आ गया, पुलिस प्रशासन के लोग आ गए, हाथ जोड़ने लगे, भाई हम भी चंदन लगाते हैं, हम भी भगत हैं, हम भी ओम नमः शिवाय कर रहे हैं। सावन के महीने में शिव जी को जल चढ़ाने के लिए रोकना अच्छी बात नहीं है, हम रोकना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे सर पे भी डंडा रखा गया है। हमको कहा गया है कि आज किसी हाल में कांवड़ यात्रा निकलनी नहीं चाहिए, नहीं तो लाठी चार्ज का आदेश होगा तो वो भी करना पड़ेगा। मैं उनके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, उन कांवड़िया हमारे भाइयों के लिए, उन हमारे बजरंग दल के युवा कार्यकर्ता धर्म सेना के मानपुर मोहल्ला के, उन्होंने एक लाइन में कह दिया कांवड़ यात्रा तो निकलेगी साफ, और हर झंडे में डंडा लगा है। ये बात आप भी समझ लें। यहाँ जो कही जा रही है बातें वो बहुत सांकेतिक रूप में कही जाती है, बहुत सांकेतिक रूप में। ये दुधारी तलवार की तरह होता है चलना, और खासकर हमारे लिए तो और। चंद्रशेखर जी तो बोल के निकल जाएंगे, लेकिन हमारा मामला अलग हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, कवर्धा के लोगों से भी कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ के लोगों से भी कह रहा हूं, और सभी राजनीतिक पार्टी से कह रहा हूं, संत होने के नाते निष्पक्ष रूप से इस बात को कहूंगा, क्योंकि आज बात यहां जो कही गई मुझे अच्छी तरह याद है कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कवर्धा के मंच में यही बात कवर्धा वालों को कही थी कि कब पहचानोगे अपनी ताकत को और कब तक झेलोगे धर्मियों को। यह बात उन्होंने भी कही थी, तब भी हमको समझ में नहीं आया।
आज कुछ लोग हम पे उंगली उठाएंगे, इसलिए बात मुझे कहना पड़ता है। यदि बात आती है राजनीति की, सौरी के जागरण की बात आती, तो इस देश का जो सपना हमारे शहीदों ने देखा, इस देश को सजाने का, इस गुलिस्तान को महकाने का सपना देखा, और ये लहू से सींचा उन्होंने। ये केसर की क्यारी क्यारी पर बलिदानी का साया है, कश्मीरी फूलों को हमने अपना लहू पिलाया है, इनकी तरफ पैर नहीं रखना, इसमें खतरा जान का है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।